आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते-तार पे ना चढ़ाया जाए। हम आईनी अदालत इसलिए बनाएं ताकि इस मुल्क के अवाम को इंसाफ मिले। जजेस कहते हैं कि उनकी मर्जी। आपने जो 19वीं तरमीम के मुताबिक तरमीम किया उसके मुताबिक भी नहीं चलेगा। हमारा रूल्स और मुताबिक, हमारा रूल्स के मुताबिक आप जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स करेंगे। और रूल्स क्या कहते हैं कि द जुडिशरी इज ऑफ द जुडिशरी फॉर द जुडिशरी एंड बाय द जुडिशरी। आपने जज बनना है तो आए मेरा प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करो। आपने जज बनना है मलॉर्ड 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 कहो। यही तो वजह है हमारा निजाम टूटा फूटा है। आईनी अदालत बनकर रहेगी, अदालती इस्लाहात लाकर रहेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा, आईनी अदालत का फैसला तो उस वक्त का था जब अदालतें टमाटरों और पकौड़ों की कीमतें तय कर रही थीं। सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा कि आईनी अदालत जरूरी है, मजबूरी है, ताकि आइंदा किसी और वजीर आजम को तख्ता-ए-दार पर ना चढ़ाया जा सके। आइन साजी और कानून साजी अदलिया के जरिए नहीं हो सकती। 19वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की धमकी की वजह से लाना पड़ी, मगर अब कुछ भी हो, मीसाक जमहूरियत के मुताबिक अदालती इस्लाहात ला कर रहेंगे। बिलावल ने कहा कि आईनी अदालत में जज की उम्र नहीं, मुद्दत का तयन होना चाहिए। अदालत के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो अरकान को इस बात के लिए पाबंद रखे कि वो अपनी पार्टी लाइन ना तोड़ सके। बिलावल ने बताया कि खान साहब की हुकूमत के खिलाफ तहरीक के दौरान इत्तेहादियों ने अदालत जाने का मशवरा दिया था, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि ना गेट नंबर 4 खटखटाएंगे, ना अदालत से किसी को घर भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाने की हिदायत कर दी। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने जुबानी हिदायत देते हुए कहा कि मुख्तसर फैसला आज जारी नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आज ही से ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन के काम का आगाज करे। कोई तनाज़ा आएगा तो हाई कोर्ट हल करेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हाई कोर्ट जजेस के नाम दे तो इलेक्शन कमीशन को इनकार पर ठोस वजूहात बतानी होंगी। इस पर चीफ जस्टिस काजी ईसा ने कहा कि हम अदालती फैसलों पर इन्हिसार करें या आइन पर, इन्हें सरोकार नहीं कि किसी जज ने क्या फैसला दिया, वो इलेक्शन कमीशन से आइन की पाबंदी कराएंगे। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंद है। हाई कोर्ट के हुक्म पर फैसला किए बगैर सुप्रीम कोर्ट मामला खत्म नहीं कर सकती। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन एक पेचीदा किताब है जिसे एक दाना शख्स ही समझ सकता है। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, हम किसी के दुश्मन नहीं, एक मुल्क के बसने वाले हैं। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले, कवानीन और स्पीकर्स के खतूत का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर कानूनी माहिरीन ने ब्रीफिंग दी। इजलास कल दोबारा होने का इम्कान। 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन वजाहत मांगकर अमल दरामद में रुकावट डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना था कि ताख़ीरी हरबे इलेक्शन कमीशन ने नहीं, खुद तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन में बार बार इस्तेमाल किए गए। सुप्रीम कोर्ट का आइन के आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ करने का इख्तियार मुसल्लमा है, मगर मुतासरा फरीक सामने ना होने के बावजूद मुकम्मल इंसाफ के इख्तियार के इस्तेमाल से एक दूरस और ख़तरनाक नज़ीर कायम होगी। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट। जस्टिस याहिया ने अपने इख्तिलाफी नोट में मजीद कहा कि इस तरह मुकम्मल इंसाफ करने से अदालती तहम्मुल और ज़वाबित के मुताबिक कार्रवाई के उसूल खतरे में पड़ जाएंगे। मुकम्मल इंसाफ का उसूल सिर्फ गैर मामूली हालात और मजबूरी में ही इख्तियार करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन कुव्वतों और उनके सहूलतकारों के मज़मूम मज़ाइन नाकाम बनाने के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाना का दौरा किया, सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों को मदद फराहम करती रहेगी। बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मुस्तकिल मदद और तकनीकी मदद फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ की जनूबी वज़ीरिस्तान इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान के तहत अमन बरकरार रखने में अवाम के अहम किरदार की तारीफ।
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली अमायदीन की हिमायत, पाक फौज की गैर मुतसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। बाना आमद पर आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। गवर्नर पंजाब ने मंजूरी नहीं दी, वज़ीर आला पंजाब ने 7 वाइस चांसलर्स की तकर्री कर दी। गवर्नर पंजाब का सूबे की 13 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की तकर्री वज़ीर आला पंजाब की मर्जी से करने से इनकार, तकर्री की सिफारिशात मुस्तरद करके वापस भेज दी। एतराज़ किया कि वाइस चांसलर के पैनल बनाने का अमल ठीक नहीं था, सेहतमंद मुकाबला देखने में नहीं आया। वज़ीर आला की जानिब से पैनल भेजा तो जा सकता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं की जा सकती। वाइस चांसलर मुकर्रर करने का इख्तियार गवर्नर का है। वज़ीर आला हाउस का मौक़िफ़ है कि वाइस चांसलर के पैनल बनाने के अमल में शफाफियत थी, काबीना की मंजूरी के बाद सिलेक्शन की गई। गवर्नर का काम सिर्फ दस्तखत करना है, समरी वापस नहीं भेज सकते। वाइस चांसलर का तकर्रुर वज़ीर आला की मंजूरी से कानून के मुताबिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ आज सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस के इस्तकबालिये में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के साथ गैर रस्मी मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली के इजलास की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मालदीव्स के सदर मोहम्मद मोइज़ो से मुलाकात भी होगी। विफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अतातार, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मामले खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा वफ्द में शामिल हैं। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान, कहा ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के बयान पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त निपटा दी। या आप उसमें ऐसे तरमीम कर रहे हैं कि जजेस को उनकी मर्जी के बगैर जब वो चीफ जस्टिस बनने लगे आपकी मर्जी के फैसले न करने तो आप उनको ट्रांसफर करें। इसके लिए हमारा स्ट्रगल मौलाना साहब के साथ होगा। हम इन प्रिंसिपल इस बात पे एग्री हो चुके हैं कि आदलिया रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशन होगी, चाहे वो लेजिस्लेशन है चाहे वो आइन में तरमीम है, उसमें हमारा इंशाल्लाह ताला एक मौक़िफ़ होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि आईनी तरमीम और अदलिया से मुतालिक कानून साजी पर मौलाना फजल रहमान के साथ एक मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफाक हो चुका। आईनी तरमीम के खिलाफ पीटीआई की जिद्दोजहद मौलाना साहब के साथ होगी। ये आईनी नहीं गैर आईनी तरमीम है जो कुछ लोगों को दवाम बख्शने के लिए लाई जा रही हैं। वज़ीर आला केपी से मुतालिक एक सवाल पर कहा कि सियासत में आप एक दूसरे के लिए माफिया मांगने की शराइत नहीं लगाई जाती। एक दूसरे के लिए रास्ते बंद ना करें, आगे बढ़ें। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पार्लियामेंट आइन को माने या आइन से मुतसादिम किसी फैसले को। 8 रुकनी अदालती फैसले ने निहायत संगीन सवाल खड़ा कर दिया है। अगर कोई फैसला आइन की वाज़ेह, दो टोक और गैर मुफहम शिकों को नजरअंदाज कर दे, अपनी मर्जी का आइन लिखकर अपनी मर्जी के नताइज अखज़ कर ले, तो आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाने वाली पार्लियामेंट क्या करे। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी अपीलों से पहले ही हुकूमत से अमल दरामद का तकाजा किया जा रहा है। नून लीग मामला पार्लियामेंट में ले जाने का इरादा रखती है। वर्ल्ड कराटे कॉम्बैट लाइट हैवी वेट चैंपियनशिप शाहज़ेब रिंद कोयटा पहुंच गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज पुख्ती ने इस्तकबाल किया, जीत का तसलसल बरकरार रखने पर मुबारकबाद दी। कहा बलोचिस्तान और पाकिस्तान का फख्र है। शाहज़ेब रिंद ने सिंगापुर में वर्ल्ड कराटे कॉम्बैट लाइट हैवी वेट चैंपियनशिप जीती है।